दो की हम बात करते हैं। जैसे एक तो हम बात करते हैं बोर, ऑब्वियसली, ठीक है, बोर की एक तो हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं डी ब्रोगली की। तो देखो बोर ने और डी ब्रोगली ने, ध्यान से सुनना है ना, बोर ने जो इलेक्ट्रॉन का नेचर बताया वो बताया भैया पार्टिकल नेचर, ठीक है, उन्होंने रेडियस सब डिफाइन कर दी, वेलोसिटी सब डिफाइन कर दी, ठीक है ना। लेकिन हमारे डी ब्रोगली जी ने बताया कि ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। सुन लो यार अच्छे से, दोनों कान खोल के सुन लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर बताया किसने? पार्टिकल नेचर को बताया। यहाँ पे क्या बताया? इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर रखता है, पार्टिकल भी रखता है, वेव भी रखता है। ये बच्चे को समझ में आता नहीं है, मैं आएगा ना जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मैं टॉपिक्स भी पढ़ाने लगूंगा इस चैनल पे, ठीक है ना। मजा आएगा आपको, बहुत शानदार मजा आएगा, ठीक है, इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी ब्रोगली की, ड्यूअल नेचर की बात करता है, तो इसमें एक खास बात और है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है ना वो डोमिनेट करता है। मतलब आज के टाइम पे अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन बोली जाती है कि भैया दोनों नेचर रखता है, लेकिन वेव नेचर हम कंसिडर करते हैं। जी हाँ, कौन सा नेचर कंसिडर करते हैं? वेव नेचर। करता दोनों शो है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात कही। अब इन दोनों में क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना वो इन दोनों के रिलेशन से क्वेश्चन है। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो इन दोनों के रिलेशन से क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन ने बोला ए नोट इज द डिनोटेड एज द बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले तो रेडियस, बोर के हिसाब से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर 1 फर्स्ट बोर रेडियस, n बराबर 2 सेकंड बोर रेडियस, z क्या है? एटॉमिक नंबर। बच्चा फॉर्मूला रट लेता है लेकिन उसको मीनिंग ही नहीं पता होता, ये क्या है? रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ये क्या है? जो n जिस ऑर्बिट में आप निकालना चाह रहे हो उसकी रेडियस का नंबर, मतलब नहीं, उस ऑर्बिट का नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई? हाँ, तो भैया रटे नहीं, एनसीईआरटी में इसको पिकोमीटर में दे रखा है 52.9 पिकोमीटर, तो रटना नहीं है हमको, है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये बोला है कि बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ए नोट को डिनोट कर रखा है। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता ये दे क्या रखा है क्वेश्चन में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला जाता है ना, इसके लिए एन बराबर तो 1 है और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर क्या होता है? 1 है। मतलब आपको इनडायरेक्टली पता है क्या दे रखा है? आपको इनडायरेक्टली दे रखा है ए नोट बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों को समझना था, यहाँ पे n बराबर 1 रखा, z बराबर 1 रखा, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।